नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, ये आपने जो वीडियो डाल रखी है, ये गोहाड़ा में पैसे दे गए रामपाल महाराज जी, इस क्या समझाना चाहो जी इस बात से आप? वीडियो देख के समझ तो आ गया होगा आपको, इतना तो। कुछ नहीं समझ मारा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या है कि ये सतलोक आश्रम की तरफ से मनमाना आचरण किया हुआ है। ये जी सब करे जी इस बात को, ये को अलग छोड़ा करे है, तो जो भी बिल्डिंग बना कितने भी बना सब सहायता करे है जी। हाँ, आम व्यक्ति सहायता कर सकता है, चंदा ले सकता है, चंदा दे सकता है, ठीक है। हाँ जी। जिस प्रकार आम आदमी तो मिठाई की दुकान पे मिठाई खा सकता है, लेकिन जिसको शुगर होगी वो थोड़ी खा लेगा। तो संत रामपाल जी के भक्ति नियम के अनुसार ना चंदा लेना ना चंदा देना। तो भक्ति में तो भाई हमारे तो गुरु के आदेश चलेंगे ना। अगर हम भगत हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, दिया है तो उन्होंने अपने आप खुश हो गए जी। किसने दिया खुश हो गए? रामपाल जी के लड़के ने। तो रामपाल जी के लड़के ने दिया, इसलिए तो हम विरोध कर रहे हैं ना। रामपाल जी ने थोड़ी दिया है। अब रामपाल जी का लड़का थोड़ी हमारा कोई गुरु है। वो खून तो उन्हीं का है जी। खून से कोई मतलब नहीं होता इस भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में आने के बाद फिर वो उसका भगत बन जाता है, चाहे बाप हो चाहे उसका फूफा हो। नाम लेने के बाद फिर वो उसका शिष्य बन जाता है। आप जाटों के बारे में ऐसा बोल रहे हो कि जाट झुक गए, ऐसा हो गया, इनकी पीढ़ी है। हाँ, तो लेना नहीं चाहिए था ना, जाटों ने लेना नहीं चाहिए था ना भाई। आप एक बात बताओ, जाट समाज क्यों संत रामपाल जी के नाम पे फ्लोर बनाएगा भाई? जाटों के क्या लगते हैं रामपाल जी? ना जाट मासबा वाले उनके भगत हैं, ना उनकी कोई रिश्तेदारी है। अब आप अपने घर पे आप अपना कोई जो है मकान बना रहे हो और आप कहोगे जी मैं आपके नाम पे जो है चौबारा बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाओगे भाई, जब हमारी कोई जान पहचान ही नहीं है? तो कोई भी संस्था बनती है, किधर से भी चंदा आ जाता है उसमें। तो मैंने आपको पहले बता दिया ना, संत रामपाल जी के भगत ना चंदा देते ना लेते, उनके नियम में नहीं है। उनका नियम उनके बेटे के द्वारा तोड़ा जा रहा है, इसलिए संगत को समझाने के लिए और जाट समाज को समझाने के लिए। आप जाटों के बारे में क्यों बोल रहे हो? हम तो जाटों के बारे में मैंने बोल क्या दिया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाट समाज को नहीं लेना चाहिए चंदा भाई। अपने दम पे बनाओ ना। जब 4 फ्लोर बना लिए तो 5वां भी भाई तुम बना लो भाई। तुम्हारे कर्म फूटेंगे ना, कर्म फूटेंगे तुम्हारे, क्योंकि भक्तों का दान है वो। फिर अगले जन्म में फिर उन भक्तों का बैल बनना पड़ेगा, उनकी भैंस बन के चुकाना पड़ेगा। अच्छा जी। ये भक्ति नियम है भाई साहब। अभी आप उनके सत्संग सुनते नहीं, आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, इसलिए आप लोगों को इन बातों का नहीं पता जी। हम सबको सुनते हैं। तो फिर ये कर्जा नहीं चढ़ रहा क्या भक्तों का? जब गुरु के आदेश के विरुद्ध आप अगर दान दोगे किसी को, तो क्या फिर जाटों के ऊपर भक्तों का कर्जा नहीं चढ़ेगा? और कर्जा भाई यहीं पे चुकाना पड़ेगा। फिर अगले जन्म में फिर क्या करेंगे ये जाट महासभा वाले? ये किसी के बैल बनेंगे। ये तो नाड़ा धाम है अपना। उधर भी तो लोगों ने चंदा दिया, वो तो फिर रामपाल महाराज के ऊपर वो तो उनके भगत है ना, वो तो उनके भगत हैं। और संत रामपाल जी जो है वो अधिकारी गुरु है। वो तो जाट भी तो भगत है भाई साहब। संत रामपाल जी का भगत चाहे कोई जाट हो, चाहे कोई चमार हो, चाहे कोई धाणक हो, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद फिर उसके लिए नियम लागू हो जाता है कि संत रामपाल जी के नियम चलेंगे। फिर वो जाट अपने समाज में चंदा नहीं दे सकता, वो धर्मशाला के लिए नहीं दे सकता, केवल वो अपने गुरु को देगा फिर। अच्छा जी, ये नियम है कुछ भाई। ठीक है। और आज ये पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है कि भाई वीरेंद्र जी की अग्रिमूस में कि भाई हम पूरी की पूरी 1 फ्लोर इस संस्था का सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के नाम से बनाएंगे। इसके लिए जाट महासभा इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।